अस्सलाम वालेकुम। मतलब उस्मानी से हकीम अरसलान उस्मानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करनी है वो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है, ख़ुसूसन हमारे शहरी इलाकों के अंदर लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये वो एरिए हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और इसके अलावा सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं बेशुमार, शजरकारी हो नहीं रही। हम लोग ख़ुद भी क्या करते हैं कि हमने अपने इर्द-गिर्द भी इतनी कोशिश नहीं करनी कि हम खुद से क्या कर सकते हैं, हम हर काम के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। तो हमें भी चाहिए कि कुछ ज़िम्मेदारी हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर कम से कम कुछ दरख्त या पौधे भी लगाएँ, क्योंकि हर साल ये सामना करना पड़ रहा है फ़िज़ाई आलूदगी का, जिसकी वजह से कम से कम हम अपनी नस्लों का ही सोचने चलें। अगर हमें अपना नहीं ख़्याल, तो हमें अपनी औलाद के बारे में भी सोचना चाहिए। अब फ़िज़ाई आलूदगी का हर साल एक प्रॉब्लम आ रहा है। पहले हमारे मुल्क के अंदर 4 मौसम थे, सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार। लेकिन अब हमारे मुल्क में 5 मौसम है। सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बहार और एक मौसम आ गया नया, इसको बोलेंगे स्मॉग या फ़िज़ाई आलूदगी। ये 2 माह रहता है। अब इसका हमने ट्रीटमेंट क्या करना होता है, या तो हम मास्क लगवा लेते हैं, या फिर हम गवर्नमेंट क्या करती है कि आपकी गाड़ियों की पकड़-धकड़ स्टार्ट कर लेती है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। ट्रीटमेंट क्या होगा कि आपके वो घर से ट्रीटमेंट हो सकता है। वो किस तरह से कि आप ये ज़हन में रखें कि आप पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे आपको लंग्स क्लींज़र यानी फेफड़ों की सफाई के बारे में किसी ने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब वो किस तरह से होगी, आप अपनी घर में जिस तरह कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बड़े शौक से करते हैं, इसी तरह चाय का इस्तेमाल भी रेगुलर करते हैं, तो क्या आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर एक ऐसी ग्रीन टी यूज़ नहीं कर सकते जो आपका लंग्स क्लींज़र या डिटॉक्सिफ़िकेशन का अमल करे, जो आपकी फेफड़ों के अंदर से कार्बन को साफ़ करे? जैसे आप अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग करवाते हैं, तो इसके अंदर से आपने डस्ट निकालने के लिए इसको फ़िल्टर करते हैं, या आप इसकी क्लींजिंग करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं। तो वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो डस्ट आती है वो साफ़ होती है। तो इसी तरह जब हम साँस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है हमारे फेफड़ों में और कार्बन डाइऑक्साइड आती है बाहर। ऑक्सीजन आपके मुल्क में माशाल्लाह से जो लेवल है वो आपको भी पता है कि किस हद तक आपको ऑक्सीजन मिल रही है। अब रह गई बात कार्बन की। अब कार्बन को आपने किस तरह क्लींजिंग करनी है, वो आपने करना है 3 हर्ब्स का कावा इस्तेमाल। अब वो 3 हर्ब्स कौन-सी हैं? वो हैं आपका ज़ूफ़ा, गुले ज़ूफ़ा, गुल फूल को बोलते हैं, ज़ूफ़ा एक जड़ी-बूटी है, हर पंसार अच्छे स्टोर से मिलेगी आपको। गुले ज़ूफ़ा फूल होंगे, वो ले लें आप 50 ग्राम। इसी तरह गुले बनफ़शा, ये भी आपको पंसार स्टोर से मिलेंगे, ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम। और इसी तरह तीसरी हर्ब का नाम है मुलट्ठी, इससे आप वाकिफ़ होंगे, और ये भी आप ले लें 50 ग्राम। ये आपकी तीनों हर्ब्स जो होंगी ये मिल के बनेंगी 150 ग्राम। अब इन तीनों हर्ब्स का आपने कावा या ग्रीन टी बनानी इस तरह से है कि इनको आपने ग्राइंड करके किसी एयर टाइट बोतल में रख लें। हाफ़ टी स्पून 2 कप पानी के अंदर इसको आप कावा बना सकते हैं, इसकी चाय बना सकते हैं, इसकी ग्रीन टी बना सकते हैं। जिस तरह आप आम ग्रीन टी बनाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, कोई इसके अंदर कोई साइंस नहीं है। तो इसको आपने अगर 4 कप बनाने हैं तो इसी तरह आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आपने स्मोक का वेट नहीं करना कि हमें स्मोक होगी या हमें कोई पोलन एलर्जी होगी तब हम इस्तेमाल करेंगे। और एक और बात कि मैं अपनी किसी वीडियो के अंदर कोई टोटका नहीं बताता, सिर्फ़ इस वजह से कि हर पेशेंट की, हर इंसान की कंडीशन दूसरे इंसान से डिफरेंट हो सकती है। कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी होता है, कोई स्टमक डिज़ीज़ के मरहले से गुज़र रहा होता है, किसी को लिवर डिज़ीज़ होती है। तो मतलब हर पेशेंट की कोई ना कोई कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, किसी का मिज़ाज इस काबिल नहीं होता कि वो गर्म चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करे। तो ये जो मैंने आपको कहवा बताया है, ये तकरीबन मोतदिल मिज़ाज है, यानी कि ये तकरीबन हर इंसान मिज़ाज का यूज़ कर सकता है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को लाज़मी इस्तेमाल करवाएँ, जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है वो भी इस्तेमाल करें। क्योंकि यूरोपीय ममालिक जहाँ पे कोई फ़िज़ाई आलूदगी नहीं है, वहाँ पे तो ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब वहाँ पे क्यों हो रहा है? वहाँ पे तो कोई फ़िज़ाई आलूदगी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग इन ग्रीन टी को, इन लवेंडर टी को, उस्ते ख़ुद्दूस जो होता है लवेंडर, उसका ग्रीन टी बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। टर्किश लोग जो हैं वहाँ पे वो मुलट्ठी का कहवा बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। तो पूरी दुनिया में ग्रीन टी को इस्तेमाल करने का एक रिवाज है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल है। हमारे यहाँ एक चाय जो हम देसी चाय पीते हैं वो ही एक फ़ैशन बनी हुई है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने जिस तरह वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंजिंग आ रही है, फ़िज़ाई आलूदगी आ रही है, नई बीमारियाँ आ रही हैं, तो हमने इनसे बचने के लिए कम से कम अपने घर को भी ठीक करना है, अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करना है।
तो कम ये काम नहीं करना कि सिर्फ मास्क लगा लिया तो आपकी सेफ्टी हो गई। आपने खुद भी कोशिश करनी है कि आप इन जड़ी बूटियों का कावा इस्तेमाल करें, लेकिन इसके अलावा हमारे अपने भी बने हुए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो आपको लंग्स क्लींजिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो बेहतर तो ये है कि आप हमारे क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएँ। हमारा क्लिनिक ताजपुरा स्कीम के अंदर पुलिस स्टेशन गाज़ियाबाद के अपोज़िट है। एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सामने शो हो रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूव्ड इदारा है। क्वालिफाइड तबीब इस्लामिक मेडिकल कॉलेज से हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आप टोटकों को नहीं आज़माना चाहते, हमारे से ही आके कंसल्ट करें और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। और अपनी सेहत का अगर आप चाहते हैं कि बेहतरी, क्योंकि आपका अगर कार्बन या फ़िज़ाई आलूदगी बॉडी में जाएगी, तो अगले कुछ अरसे के दौरान आपको खुदा ना ख़ास्ता आपको टीबी की शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हमारे गर्मियों में पिछले 2-3 सालों से इतना इज़ाफ़ा हो गया है कि जो मैंने नहीं पहले कभी देखा, कि सर्दियों के जो पेशेंट्स थे नज़ला ज़ुकाम के, अब वो गर्मियों में इतनी ज़्यादा हमारी ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले 5 साल या 10 साल के बाद इस फ़िज़ाई आलूदगी या स्मोक का क्या आलम होगा। तो हमें इसके ऊपर अभी से स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने घरों में इस ग्रीन टी को शामिल करना पड़ेगा। और आपको फ़िज़ाई आलूदगी ना भी हो, तब भी आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अपनी सेहत का ख़्याल करें, अपने बच्चों की सेहत का ख़्याल करें, अपनी लाइफ़ को, अपने डाइट प्लान को, हर चीज़ को चेंज करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए।